मैं अपनी शादी को 8 साल बीत चुके हैं। मेरा खावंद दबई में काम करता है और अच्छी खासी कमाता है, मगर उसकी गैर मौजूदगी में अक्सर मेरा दिल उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल जाते हैं और मैं अक्सर तन्हाई महसूस करती हूँ। मेरी बेटी की शादी हमारे रिश्तेदारों में तय हुई। मेरे दामाद का नाम यासिर था। वो देखने में अच्छा लगता था और शुरू में मैंने सोचा कि ये बस एक आम लड़का है, मगर वक्त के साथ उसके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि फासला रखूं, मगर हकीकत ये है कि जब कोई रोज आपके करीब आए, आपकी तारीफ करे, आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे ना चाहे नरम हो जाता है। दामाद अक्सर मुझसे जिंदगी की तन्हाई के किस्से बयान करता, कहता कभी कभी इंसान को अपनों की जरूरत ज्यादा होती है। आपको अपने खावंद की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हिम्मत से ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत थी कि जवाब देना नागजीर हो जाता। यासिर बहुत मेहरबान और तौजा देने वाला था। वो घर के काम में मेरी मदद करता, बच्चों को स्कूल ले जाता और कभी कभी शॉपिंग पर भी मेरे साथ आता। वो अक्सर छोटी छोटी बातों में तारीफ करता, जैसे मेरे तैयार होने या खाने के बारे में। शुरू में मैंने उसे बस मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैया समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा। एक दिन हम शॉपिंग मॉल में गए। वो बच्चों के कपड़े देख रहा था और उसने खुशदिली से कहा, उम्मी जान, आप हमेशा इतनी खुशगवार लगती हैं। आज का दिन भी आपके लिए खास लग रहा है। उसकी बातों में खुलूस और एहतराम था और मुझे वाकई दिल से अच्छा लगा। हफ्तों के साथ यासिर की मदद और तौजा मजीद महसूस हुई। कभी वो बच्चों के लिए काम कर रहा होता, कभी मुझे काम में आसानी देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। मैंने भी उसकी नेकी और दोस्ताना रवैये का जवाब मुस्कुरा कर देना शुरू किया। रात को जब बच्चे सो जाते, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है और यासिर की मौजूदगी इस कमी को कम कर देती थी। वो एक अच्छा दोस्त और एतमाद करने वाला रिश्ता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि हम दोनों साफ और ईमानदार रहें। मैंने उससे कहा, यासिर, हम सब के लिए ये बेहतर है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और खानदान की खुशियों को बरकरार रखें। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, अम्मी जान, बिल्कुल, मैं हमेशा खानदान की इज्जत और खुशी का ख्याल रखूंगा। 80 दिन के बाद हमारे दरमियान एक मजबूत और एतमाद पर मबनी रिश्ता कायम हो गया। हम एक दूसरे की मदद और कंपनी को कदर की निगाह से देखते थे और मैंने महसूस क्या कि तन्हाई में भी हम इंसानों को सच्ची दोस्ती और एतमाद की ज़रूरत होती है। मैंने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं होती, बल्कि एतमाद, हमायत और दोस्त होने में भी मोहब्बत छिपी होती है। बाहर की दुनिया के लिए मैं माँ और वो दामाद, लेकिन हमारे दरमियान एक मजबूत और महफूज रिश्ता कायम था। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। यासिर हमेशा मदद करने और ख्याल रखने वाला था और मैंने भी उसकी बातों और दोस्ताना रवैये को कदर की निगाह से देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर घर के बाहर कुछ वक्त गुजारें। हम सब पार्क गए। बच्चे खेल रहे थे और हमने काफी देर तक चहलकदमी की। यासिर बच्चों के साथ खेलने मैं भी बहुत खुश लग रहा था और मैंने महसूस किया कि इस तरह के लम्हात वाकई यादगार होते हैं। कभी कभी हम दोनों बातों में घर की छोटी खुशियाँ, पकवान के तजुर्बात और यादगार दिनों को शेयर करते। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का साथ देना, किसी की मदद करना और एक दूसरे के लिए वक्त निकालना सबसे बड़ी खुशी है। रात को जब सब सो गए, मैं अक्सर सोचती कि जिंदगी में सुकून और खुशी सिर्फ बड़े ख्वाबों या दौर की चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात में भी छिपी होती है। यासिर का दोस्तानी और मेहरबान रवैया मेरे लिए एक सुकून की तरह था। वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि खानदान के अंदर मोहब्बत, एतमाद और दोस्ताना ताल्लुकात ही सबसे कीमती हैं। हमने अपने रिश्ते को ऐसे बरकरार रखा कि सबको खुशी और सुकून मिले और बच्चों को भी महफूज और खुश माहौल में बढ़ने का मौका मिला। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए, मैं सहन में आराम कर रही थी कि अचानक घर में कोई हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक गई और रखकर सुनने लगी। यासिर भी किचन में था और हम दोनों ने एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखा। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, शायद बाहर से कोई आवाज आई हो। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हम दोनों ने कदम उठाए और बाहर के हिस्से की तरफ गए। वहां हमें कुछ अजीब सा नजर आया। बाग में एक दरख्त के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। मैंने हल्की सी सांस ली और यासिर ने कहा, चलो देखते हैं क्या है। लेकिन एहतियात से हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे ही करीब पहुंचे, हमने देखा कि वो सिर्फ एक छोटी बली थी जो दरख्त के नीचे छिपी हुई थी। मैं हंसी और यासिर ने भी हंसते हुए कहा, यही तो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं।
इस दिन के बाद मैंने महसूस क्या कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ हों तो हर लम्हा महफूज और खुशगवार बन जाता है। और इसी तरह हर दिन नए तजुर्बात और छोटे छोटे राज हमारे रिश्ते को मजबूत करते गए। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान रिश्ता मजबूत होता गया। यासिर हमेशा मदद करने वाला और ख्याल रखने वाला था, और मैंने भी उसकी बातों और दोस्ताना रवैये को कदर की निगाह से देखना शुरू किया। एक दिन बच्चे स्कूल गए और मैं सहन में आराम कर रही थी। यासिर ने देखा कि मैं थकी हुई लग रही हूँ। वो फौरन आगे आया और कहा, अम्मी जान, आज आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें क्या ख्याल आया? यासिर ने मुस्कुराकर कहा, इमे ये सब आपके लिए है, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं। अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। वो न सिर्फ घर के छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करने लगा, बल्कि बच्चों के स्कूल के कामों में भी हाथ बटाने लगा। कभी वो बच्चों के होमवर्क में उनकी रहनुमाई करता, कभी उनके खेलने के लिए वक्त निकालता। उसकी मदद और दोस्ताना रवैया वाकई दिल को सुकून देने वाला था। फिर एक दिन उसने कहा, अम्मी जान, आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैंने हैरत से पूछा, क्या? वो मुस्कुराकर बोला, ये देखें। हम सहन में गए तो वहां एक छोटा सा पिकनिक सा सीट अब था, फूल, चाय और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। मैं हैरान और खुश हो गई। यासिर ने कहा, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, आज मेरी बारी है आपको खुश देखने की। उसी दौरान एक अचानक हल्की सी आवाज आई। हम दोनों ने रखकर सुनने की कोशिश की। सहन में एक छोटी बली दौड़ती हुई आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला। यासिर भी हंस दिया और कहा, छोटे छोटे लम्हे ही तो जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। वक्त के साथ हमने सीखा कि जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। यासिर की मदद, छोटे सरप्राइजेस और खानदान के साथ बातें हमें करीब लाती रहीं। रात को जब सब सो गए, मैं अक्सर सोचती कि ये छोटे लम्हे दोस्तों और खानदान के साथ गुजारा हुआ वक्त सबसे बड़ी खुशी और सुकून देते हैं। हर दिन हमारे रिश्ते को मजबूत करता गया और घर में खुशी और प्यार का माहौल बरकरार रहा। वक्त के साथ घर में माहौल खुशगवार रहा। यासिर हमेशा बेटी और खानदान के लिए मददगार था। वो बच्चों के होमवर्क में रहनुमाई करता, कभी कभी बेटी के साथ खाना बनाने में हाथ बटाता और सबकी छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखता। एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी आज हमें कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे शुरू करें। यासिर फौरन आगे आया और कहा, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, सब मिलकर बनाएंगे, सब कुछ आसान और मज़ेदार होगा। हम सब ने मिलकर एक खूबसूरत खाने की तैयारी की। बेटी ने भी खुश होकर यासिर का शुक्रिया अदा किया और मैंने महसूस किया कि खानदान में तावन और मोहब्बत ही सबसे बड़ी खुशी है। इसी दिन के बाद यासिर ने घर के लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस शुरू किए, जैसे बच्चों के लिए छोटे तोहफे, बेटी के लिए पसंदीदा खाने और कभी कभी घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए फूल और सजावट। एक दिन घर के सहन में सब बाहर थे कि अचानक एक छोटा सा वाकया पेश आया। बच्चों की गेंद दरख्त में फंस गई। यासिर ने फौरन आगे बढ़कर गेंद निकाली और कहा, चलो अब खेल दोबारा शुरू। बच्चों ने खुशी से शोर मचाया और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि छोटे छोटे लम्हे और ताउन ही जिंदगी को यादगार बनाते हैं। इस तरह हमारे दरमियान रिश्ता मजबूत और खुशगवार रहता रहा। वक्त के साथ हमारा खानदान और भी मजबूत हो गया। यासिर हमेशा मददगार और ख्याल रखने वाला रहा। बच्चे खुश और महफूज थे और मैंने भी सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। एक दूसरे की मदद करना, साथ वक्त गुजारना और छोटे लम्हात की कदर करना। आखिरकार मैंने महसूस क्या कि मोहब्बत और एतमाद ही रिश्तों की असल बुनियाद है। हम सब ने मिलकर घर को खुशियों और मोहब्बत से भर दिया। हर दिन नए तजुर्बात, हंसी और छोटे छोटे सरप्राइजेस लाता रहा और हमारे खानदान का रिश्ता पहले से भी मजबूत और खूबसूरत हो गया।